कल जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा साल 2022 के जो गस्टेड और रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज की एक जो लिस्ट है वो जारी की गई, लेकिन उसके बीच में 23 सितंबर की छुट्टी मिसिंग है, क्योंकि काफ़ी देर से एक लंबी एजिटेशन चल रही है, एक लंबी मांग चल रही है कि महाराजा हरि सिंह जी के जन्म दिवस पर छुट्टी होनी चाहिए। इसमें युवा राजपूत सभा द्वारा भी एक लंबी कॉल रही है और इनके द्वारा कई सारी एजिटेशंस रही हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि रिसेंटली जब जम्मू तवी का ब्रिज बंद किया गया था और खुद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना वहां पर आए थे, तो उनके द्वारा भी छुट्टी दी गई थी और पास्ट में भी कई सारी छुट्टीज दी गई हैं। लेकिन छुट्टी वाला जो इशू है वो वैसे का वैसा ही है। राजन सिंह हैप्पी जी, जो कि युवा राजपूत सभा के प्रेसिडेंट हैं, हमारे साथ इस समय बातचीत में मौजूद है। राजन जी, छुट्टी नहीं मिल पा रही, होप था कि हो सकता है कि जो कैलेंडर रिलीज किया जाएगा साल 2022 का, उसके बीच में कहीं छुट्टी का जिक्र होगा, वहां पर 23 सितंबर का कुछ ना कुछ मेंशन होगा। मायूसी हाथ लगी है। बिल्कुल, बहुत सख्त नाराज हैं हम ऐसे जम्मू यूटी सरकार से। उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, लेकिन हमने बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि हमारी एलजी साहब से मुलाकात हुई है। एलजी साहब ने बोला है कि हाँ, जम्मू के लोगों की हम डिमांड जो है उसको नजरअंदाज नहीं करेंगे। लेकिन बड़ी दुख के साथ कहना पड़ता है कि ये जो झूठ का पुलिंदा इन लोगों ने बांधा हुआ है, खास करके जम्मू के लोगों के लिए, ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि ये भोले वाले जम्मू के खंड मीठे लोग डोगरे हैं, हम खंड मीठे लोग हैं, तो हमको ये बार बार पागल बनाए जा रहे हैं। हर तरह चक्की पीसी जा रही है। हम जम्मू के लोग आखिर कब तक बर्दाश्त करेंगे। एक सीट थी जम्मू में, 1 से 11 आई, 11 से 25 की बम बम बोले ने, और हम लोगों ने, जम्मू वाले लोगों ने। लेकिन जब भी कोई डेलीगेशन आता है, कोई अमेरिकन पार्लियामेंट के लोग आते हैं, कहां पे आते हैं? श्रीनगर। दिल्ली से कोई लोग आते हैं, कहां पे मिलते हैं? यूथ क्लब श्रीनगर। यार, वोट आपने जम्मू से लेने हैं, जम्मू के लोग आपका झंडा ऊंचा रखा हुआ है, लेकिन जब जम्मू को देने की बारी आती है तो ये झूठ पे झूठ। आप देख लीजिए, तवी वाली जो बात है, आर्टिफिशियल लेक, वो बनके तैयार हो गई है इनके खाते में। रिंग रोड बनके तैयार हो गए हैं इनके खाते में। इन्होंने तो कल मेट्रो ट्रेन भी चला दी, लेकिन महाराजा हरि सिंह जी छुट्टी भी दे दी प्रदेश अध्यक्ष ने। जब कागजों की बारी आती है तो ये सिर्फ जम्मू के लोगों को झूठ। जब भी कोई ज्वाइनिंग होती है, बड़ी फक्र से महाराजा हरि सिंह जी का नाम लेते हैं, जिंदाबाद के नारे लगा लगा के इनके गले सूख जाते हैं। लेकिन जब उनको मान और सम्मान और छुट्टी देने की बात आती है तो ये दोबारा बैठ जाते हैं। क्या लगता है आपको कि ये जो झूठ है, इसकी परंपरा अभी से है या कि पिछले 70 सालों से चलती आ रही है? और दूसरा, जिस तरह आपने जिक्र किया कि जम्मू के जो खंड मीठे लोग डोगरे हैं, इसमें मैं पूरी जम्मू प्रांत की बात कर रहा हूँ, वो लोग भोले वाले हैं और जम्मू की खूबसूरती रही है, एक इस जगह की एक यूनिक हिस्ट्री रही है कि शेर और बकरी ने एक ही घाट में पानी पिया। एक यहाँ पर आप समझ लें कि इस तरह का चमत्कार भी देखने को मिला। लेकिन क्या इन्हीं भोले वाले लोगों के साथ डर्टी पॉलिटिक्स किया जा रहा है? बिल्कुल सर, बड़ी गंदी राजनीति जो हमारे पे की जा रही है, खास करके जम्मू के लोगों पे। सिर्फ वोट लेने के लिए इन्होंने जम्मू केंद्रित रखा हुआ है। आप देख लीजिए कि बहुत सारे मुद्दे हैं, वो हम उन पे बात नहीं करेंगे। हमारे पास इस वक्त एक ही मुद्दा है, महाराजा हरि सिंह जी का। उनको छुट्टी क्यों नहीं? हम वो पूछना चाहते हैं इनसे कि क्या गलती कर दी जम्मू के लोगों ने ये छुट्टी मांग के? पिछले 10 साल से लगातार जच्चा बच्चा हर बच्चे की जुबान पे महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी है। क्या इनको कोई सुनाई नहीं? जहाँ सिर्फ अपनी मन की बात ही सुनाना चाहते हैं, लोगों की मन की बात नहीं सुनेंगे। आपने देखा पिछले दिनों जब देवेंद्र सिंह राणा ने बीजेपी ज्वाइन की, उन्होंने भी बोला कि मैं, हमसे बात की उनकी कि मैं छुट्टी दिलवाऊंगा, लेकिन आज वो भी चुप बैठ गए हैं। बड़े जब ये गरजते हैं तो ये इनका एक ही टारगेट होता है, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। यार, जो जम्मू, जिन्होंने महाराजा ने हिंदुस्तान के साथ जम्मू कश्मीर को मिलाया, वो तिरंगा उठाने का हक दिया, उसकी छुट्टी के लिए आपको कितना इंतजार करवाना पड़ेगा हम लोगों को? देखो, मेरा एक सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि जब पास्ट की अगर बात की जाए तो यही लीडर्स ये कहते थे कि हमने ये आवाज जो थी वो उठाई थी, और उसमें एक चीज का जिक्र किया जाता है कि मैडम नहीं मानती। क्या लगता है कश्मीर सेंट्रिक लीडरशिप है, वो हावी है, वो दबाव है? बिल्कुल 101% दे सकते थे, देनी होती तो 1 मिनट भी नहीं लगता। क्योंकि अगर इनको डर है तो सिर्फ कश्मीरियों का, और जो पॉलिटिकल हैं कश्मीर के, वो इन पे इतने ज्यादा हावी हैं
कि ये इनमें इतना दम ही नहीं है कि उनकी बात को काट सके। कहीं ऐसा तो नहीं राजन जी कि जम्मू के जो लोग हैं वो खंड मीठे लोग हैं, तो उन खंड मीठे लोगों को फूल बनाया जाए और अपनी जो पॉलिटिक्स है, अपनी जो राजनीति है वो चलती जाए? देखिए अभी तो यही लग रहा है कि बोले वाले लोग हैं, इनसे वोट लीजिए। तो मेरे ख्याल से जब ये आपने देखा होगा रविंद्र रैना जी जहाँ पे आए थे, उन्होंने बोला था कि छुट्टी हम दिलाएंगे, लेकिन वो हम जहाँ तो इनकी दिल्ली में कोई सुनता नहीं है, बिल्कुल कोई सुनता नहीं है। एलजी साहब है, मेरे को लगता है उनको भी वो जो ऑर्डर आएगा वही प्रिवेंट करेंगे, सुनवाई उनकी भी नहीं हो रही है। या कहीं ऐसा तो नहीं कि जो ग्राउंड लेवल की रियलिटी है वो दिल्ली तक बताई नहीं जाती? जिस बिल्कुल। तरह अभी एमपी साहब ने भी वहां पर बोला कि मेट्रो चल यही पड़ी। मैं बता रहा हूँ कि जो हमारी आवाज यहाँ पे रखने के लिए दो ही बंदे हैं, तीसरे हैं एलजी साहब, चौथे हैं बड़ी बात कोई सुनता होगा तो रैना साहब की, लेकिन चारों के चारों ने झूठ का पुलिंदा बांधा हुआ है। रैना साहब यहाँ पे छुट्टी दे रहे हैं, जुगल जी वहां पे जाके मेट्रो जिसकी अभी तक नींव पत्थर नहीं रखा हुआ है वो एक, और इससे दुर्भाग्य क्या होगा कि हमारे लगभग पूरे जम्मू प्रोविंस को जो लीड कर रहे हैं वो भी झूठ का पुलिंदा वहां पे बांध रहे हैं, वो तो हमारी आवाज वहां पे कौन उठाएगा? चलिए, तो मांग एक ही है कि 23 सितंबर की छुट्टी होनी चाहिए और युवा राजपूत सभा के जो प्रधान हैं राजन सिंह हैप्पी जी, इनके साथ आज हमने बात की है और एक बार फिर जो एक नाराजगी है और दूसरी तरफ मायूसी है वो देखने को मिली है, क्योंकि कल जो एक छुट्टी के लिए जो कैलेंडर जारी किया गया है अगले साल के लिए, यानी कि साल 2022 के लिए, तो मायूसी हाथ लगी है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर कीजिएगा। कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं सोमिल अब्रोल, जम्मू परिवर्तन के लिए।